सीरियल किलर्स वो लोग होते हैं जो अपने शौक के लिए बिना मतलब लोगों को मारते हैं। आज तक आपने मूवीज़ में सीरियल किलर्स को काफ़ी देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह लोगों को मारते हैं। पर आज हम कुछ ऐसे ही सीरियल किलर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने असल ज़िंदगी में कुछ ऐसे अपराध किए हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ईसाई सागवा जापान का रहने वाला था और इसे बचपन से ही एक काफ़ी अजीब शौक़ था। वो शौक़ था इंसानों को मारकर खाना, और इसका ये शौक़ इसे फ्रांस तक खींच ले गया था। 1981 में ईसाई सागवा और रेनी हार्टवेल्ड क्लासमेट्स होते हैं। कुछ समय बाद इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन ईसाई सागवान रेनी को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है और रेनी भी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। रेनी उसके साथ डिनर करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है और वो बहुत अच्छे से तैयार होकर ईसाई सागवा के घर पहुंचती है। वे दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। कुछ देर बैठकर बातें करने के बाद ईसाई सागवान रेनी हार्टवेल्ड के लिए स्टार्टर लाता है। स्टार्टर ख़त्म करने के बाद वे दोनों डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठते हैं, और जब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठते हैं तो रेनी हार्टवेल्ड डिशेज़ में देखती है पर सारी डिशेज़ खाली होती है। तभी वो ईसाई सागवान से कहती है कि डिनर कहाँ है। तो ईसाई सागवान रेनी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है कि आज का डिनर तुम ही हो। पहले तो रेनी हार्टवेल्ड को लगता है कि ईसाई उसके साथ मजाक कर रहा है, पर तभी ईसाई सागवान रेनी हार्टवेल्ड पर चाकू से जानलेवा हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। और इसके बाद वो रेनी के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे पकाकर खा जाता है। इस हादसे के कुछ दिनों बाद ही फ्रांस की पुलिस ने ईसाई सागवान को अरेस्ट कर लिया। जब ईसाई सागवान का मेडिकल टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि ईसाई सागवान मेंटली अनफिट है और वो एक साइको बन चुका है। तो पुलिस उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और काफ़ी सालों तक उसका वहाँ पर इलाज चलता है। और फिर साल 1986 में उसकी हालत ठीक होने लगती है, और जब वो पूरी तरह से रिकवर कर जाता है तो पुलिस उसे रिहा कर देती है। जिसके बाद ईसाई सागवान अपने देश जापान में वापस आ जाता है और वह वहाँ पर ज़िंदगी को नई तरीके से जीना शुरू करता है। वो नॉनवेज रेस्टोरेंट्स में जाता है और वहाँ के खाने को रिव्यू देता है। और फिर कुछ सालों बाद 22 नवंबर 2022 को टोक्यो जापान में ईसाई सागवा की मृत्यु हो जाती है। कार्ल डैंके ये पोलैंड का रहने वाला था। ये इंसान ना ही कभी कोई गलत काम करता था और ना ही इसमें कोई बुरी आदत थी। यह हमेशा गरीबों की मदद करता और जिसको काम की ज़रूरत होती उसे काम भी देता। ये इतना दयालु था कि लोगों ने इसका नाम फादर डैंके रख दिया था। ये लोगों का मसीहा बन चुका था, पर लोगों को इसकी असलियत नहीं पता थी। कार्ल डैंके की शहर में ये एक छोटी सी मीट की दुकान थी जिसमें ये चमड़े का सामान भी बेचता था। कार्ल डैंके की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। उसकी मीट की दुकान भी काफ़ी अच्छी चल रही होती है, पर 21 दिसंबर 1984 को पुलिस के पास एक आदमी खून से लथपथ पहुंचता है। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घायल होता है और वो पुलिस को बताता है कि कार्ल डैंके ने उस पर जानलेवा हमला किया है। पहले तो पुलिस को उसकी बात का यकीन नहीं होता क्योंकि कार्ल डैंके काफ़ी अच्छा इंसान होता है। उस शहर में सब लोग कार्ल डैंके को बहुत मानते हैं, पर फिर भी पुलिस पूछताछ करने पहुंचती है तो पुलिस को पता लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था जिस वजह से कार्ल डैंके ने इस पर हमला किया। पर इसके बाद पुलिस को कार्ल डैंके पर शक भी होता है क्योंकि कोई झगड़े में किसी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला क्यों करेगा। इस सब के बाद पुलिस एक्शन में आती है और कार्ल डैंके को अरेस्ट कर लेती है। पर कुछ दिनों बाद पुलिस कार्ल डैंके को वार्निंग देकर छोड़ भी देती है। इस सब के बाद कार्ल डैंके इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसे लगने लगता है कि उसका भांडा कभी भी फूट सकता है, उसकी सच्चाई कभी भी लोगों के सामने आ सकती है। तो कार्ल डैंके सुसाइड कर लेता है। उसकी मौत के बाद जब पुलिस उसके अपार्टमेंट पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि उसका अपार्टमेंट पूरी तरह से मीट से भरा हुआ था। तो पुलिस को पता लगता है कि शहर से 3-4 सालों में जितने भी लोग गायब हुए थे वो सब कार्ल डैंके ने ही गायब करे थे। और जब पुलिस और ज़्यादा छानबीन करती है तो पुलिस को पता लगता है कि वो मीट किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का होता है। पुलिस को डैंके के अपार्टमेंट में
मीट को प्रोसेस करने की बड़ी बड़ी मशीनें मिलती है और उसके घर में काफ़ी सारी अचार की बर्नियाँ भी मिलती है। पुलिस जब छानबीन और ज़्यादा करती है तो उन्हें बैंके के घर में एक कमरा मिलता है जो पूरा मीट से भरा हुआ होता है और उसमें से काफ़ी मीट सड़ भी चुका होता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर पुलिस को एक बाथटब मिलता है जो पूरा ही इंसानी खून से भरा हुआ होता है। ढेर सारी हड्डियां मिलती है और इंसानी दांत मिलते हैं और एक कमरे में पुलिस को बहुत सारी बर्नियां रखी मिलती है। जब पुलिस उन बर्नियों को खोलकर देखती है तो उन बर्नियों में इंसान के मांस से बनाया गया अचार मिलता है, जिसे देखकर पुलिस भी काफ़ी डर जाती है कि कोई इंसान आखिर इतना क्रूर कैसे हो सकता है। अब ये तो कोई नहीं जानता कि डेंके उस अचार को खुद खाता था या बाजार में बेच देता था। और जब पुलिस जांच कर ही रही होती है तो पुलिस को एक और चीज़ मिलती है। डेंके जो बाजार में चमड़े से बना सामान बेचता था, असल में वो इंसान के चमड़े से बना होता था। अगर उस दिन वो व्यक्ति पुलिस के पास नहीं पहुंचता तो लोगों को कभी भी डेंके की सच्चाई के बारे में नहीं पता चलता। डेंके का असली चेहरा लोगों के सामने कभी नहीं आ पाता और न जाने कितने मासूम व्यक्तियों को डेंके ऐसे ही मार देता और अचार बना देता। जिस डेंके को लोग फादर डेंके कहकर पुकारा करते थे और अपना मसीहा समझते थे, असल में वो एक क्रूर सीरियल किलर था। और ये सिर्फ उस समय की बात नहीं, आज भी देश और दुनिया में ऐसे काफ़ी सीरियल किलर्स घूम रहे हैं और वो आपके और हमारे बीच आम लोगों की तरह ही रहते हैं। तो हमेशा सावधान रहे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।